नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिनव पवार, एमबीबीएस, एम्स नई दिल्ली से। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो इस समय पूरे हमारे एरिया को बुरी तरह जकड़ चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं उस बीमारी से और हर दिन उस बीमारी के सैकड़ों के इंतजार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेंगू के बारे में। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या बीमारी है ये, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कैसे आप अपनों को और अपने परिवार वालों को इससे बचा सकते हैं, और अगर फिर भी हो जाए तो आपको क्या क्या चीजें करनी है या नहीं करनी है जिससे आप इस बीमारी से जल्दी ठीक हो पाए। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। कोई पूछ रहा है कि सर डेंगू हो गया, क्या करूं, कौन सी दवाई लूं। कोई पूछ रहा है कि सर प्लेटलेट्स इतनी गिर गई हैं, मुझे क्या एडमिट हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि सर इतने दिन हो गए हैं, कब मैं ठीक होना शुरू करूंगा। तो यार सारे सवाल हैं, इनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इंसान इस वजह से बीमार ना पड़े कि उसको यही नहीं पता कि वो बच कैसे सकता है, या फिर किसी इंसान को अगर डेंगू हो जाता है तो वो कैसे अपने ठीक होने के चांसेस को सबसे ज्यादा बढ़ा सकता है, उसको ये चल पाए पता। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बहुत अच्छे से शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेंगू है क्या चीज। डेंगू एक वायरल बुखार है। वायरस क्या होता है आपको पता होगा। वायरस एक बहुत छोटा कीटाणु होता है जो अलग अलग तरीके से आपके शरीर में आ सकता है। जो नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार होता है जिसको हम वायरल बोल देते हैं, वो भी एक वायरस है। कोरोना वायरस आया था, वो भी एक वायरस है। सिमिलरली डेंगू भी एक वायरस है, बट इसका फैलने का तरीका थोड़ा अलग है। ये मच्छर के काटने से फैलता है। कौन से मच्छर से? एडीज मच्छर, जिसको हम टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, ये उसके काटने से फैलता है। जब वो मच्छर आपको काटता है तो जो डेंगू वायरस आपके शरीर में घुस जाता है और वो बीमार कर देता है। तो ये बाकी वायरल बुखारों से अलग कैसे है कि एक नॉर्मल वायरल बुखार में और डेंगू में ऐसा क्या अंतर है जो इस बीमारी को इतना खतरनाक बनाता है। वो ये कि डेंगू वायरस जो है वो आपकी प्लेटलेट्स को कम करता है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? देसी भाषा में लोग प्लेटें बोलते हैं कि उसकी प्लेटें गिर गई। क्या होती है प्लेटलेट्स? आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको चोट लगती है, कहीं कट लग जाता है, तो आपका खून थोड़ी देर तो रुकता है, थोड़ी देर बहता है, बट फिर वो रुक जाता है, बहना रुक जाता है। आपके ऊपर एक चीज जमा हो जाएगी जो खून को और बहने नहीं देगी। वो जो चीज जमा होती है ना, वो प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून को ज्यादा नहीं बहने देना है, खून के बहने को रोकना है। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर प्लेटलेट्स किसी के शरीर में कम हो जाएंगी तो उसका खून लगातार बहता रहेगा। ज्यादा खून बहने से किसी की डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए प्लेटलेट्स अगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो वो एक खतरे की बात होती है। तो डेंगू बुखार में यही एक चीज है जो इसको बाकी वायरल बुखारों से अलग करता है। तो अब आपको इतना चल गया पता कि डेंगू क्या चीज है। अब हम देखते हैं कि कैसे आप इससे खुद को बचा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, डेंगू किससे फैलता है? एडिस मच्छरों से फैलता है। तो आपको मच्छरों को पैदा होने से और पनपने से रोकना है। तो मच्छर जो होता है, एडिस मच्छर, ठहरे हुए पानी में रहता है, ठहरे हुए पानी में अंडे देता है। तो आपको अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। तो आपके कूलरों से पानी निकाल लीजिए, घरों में जो मटके घड़े हैं उनका पानी लगातार बदलते रहिए, फ्रिज में जो ट्रे होती है उसका पानी बदलते रहिए, जो घर में गमले हैं उनमें ज्यादा पानी मत डालिए, कुछ दिनों तक सिर्फ थोड़ा बहुत पानी रखिए। तो इससे क्या होगा? मच्छर कम प्रोड्यूस होगा आपके घर के आसपास और आप थोड़े सेफ रहोगे। पर अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, आप ऑफिस में जाते हो या मार्केट में जाते हो, वहां पे भी तो मच्छर हो सकता है। तो आपको घरों से बाहर निकलने से पहले कोई क्रीम जैसे कि ओडोमॉस है वो लगा के निकलो कि मच्छर आपको ना काटे, और रात को अपने घरों में मोर्टीन, ऑल आउट या कोई भी कोयल लगा के सोइए जिससे कि जो मच्छर है वो आपको ना काट पाए। चलो, अब बात कर ली कि हम कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। अब एक बात करते हैं कि अगर किसी को, आपको या आपके परिवार में या दोस्तों में किसी जानने वाले को बुखार हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो डेंगू है या एक नॉर्मल बुखार है। डेंगू में क्या होगा? बुखार काफी तेज होगा। बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, ये सब होगा। और सबसे बड़ी बात, बीमारी के तीसरे, चौथे, पांचवें दिन के अराउंड आपको छोटे छोटे चकत्ते या रैशेस दिखेंगे। गर्दन पे, कान पे, फेस पे, हाथों पे आपको ऐसे लाल लाल दाने दिखेंगे, छोटे छोटे निशान दिखेंगे जिनको हम रैश बोलते हैं। अगर वो हो रहा है तो काफी हाई चांसेस हैं कि डेंगू हो सकता है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपका ब्लड लिया जाएगा, ब्लड में देखा जाएगा कि क्या आपको डेंगू है या नहीं है। अगर डेंगू निकलता है
तो एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, वो है आपकी प्लेटलेट्स। तो आपका हर दिन ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपका प्लेटलेट्स नंबर देखा जाएगा। डेंगू में यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली आपकी प्लेटलेट्स गिरती हैं, कुछ दिन तक प्लेटलेट्स गिरेंगी, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक प्लेटलेट्स आपकी 1.5 लाख से हो सकता है 70,000, 80,000, 50,000 तक भी पहुंच जाए। फिर धीरे धीरे प्लेटलेट्स बढ़नी स्टार्ट करती हैं। तो अगर ऐसा ही चल रहा है, आपका 50-60 हजार के ऊपर प्लेटलेट्स हैं और आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं भी कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर गई है, एकदम 50,000 से भी नीचे आ गई हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड अगर आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको एडमिट होना चाहिए तो आप एडमिट हो जाइए। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जिस दिन आपको बुखार हो गया शुरू, कोई भी बुखार हो इस सीजन में, आपको डिस्प्रिन या एस्प्रिन नहीं लेनी है। सिरदर्द हो रहा है, सिर्फ सिरदर्द भी हो रहा है, इस सीजन में एस्प्रिन या डिस्प्रिन यूज बिल्कुल नहीं करनी है। वो आपकी प्लेटलेट्स को वैसे ही बहुत कम कर देती हैं, और अगर बाय चांस डेंगू हुआ तो प्लेटलेट्स इतनी कम हो जाएंगी कि काफी सीरियस हालत हो सकती है। तो आपको एस्प्रिन या डिस्प्रिन यूज नहीं करनी है। अगर डेंगू कंफर्म हो गया कि आपको डेंगू है, तो क्या करना है, पानी अच्छे से पीना है। जितना पानी पी सकते हो आप पानी अच्छे से पियो। सिर्फ पानी जरूरी नहीं है, आप नारियल पानी पी सकते हो, फल फ्रूट खा सकते हो, दूध पी सकते हो, जूस ले सकते हो, ये सारी चीजें आप अच्छे से लेते रहो। दूसरा, आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ भेड़ का या बकरी का दूध ही पीना है, कि आप 600 रुपए लीटर दूध लेके आ रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं आपने सुना था कि भेड़ का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। नहीं, कोई भी दूध पियो यार, गाय भैंस कोई भी दूध पियो, 30 रुपए लीटर भी उतना ही इफेक्ट डालेगा जितना आपको 600 रुपए लीटर वाला डालेगा। एक और चीज जो बहुत लोग करते हैं, कीवी खानी है। कीवी का रेट आप देखोगे इस टाइम मार्केट में 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो पहुंचा होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन इतना कोई डिफरेंस नहीं है कीवी में या बाकी फ्रूट्स में। तो आप फ्रूट्स खाओ, जो फ्रूट आपको मिल रहा है, सेब मिल रहा है, संतरे मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है आप उसको खा सकते हो। वो भी उतने ही बेनिफिशियल है जितने आपके लिए कीवी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको डेंगू हो जाता है। अगर ये सी चीजें आप फॉलो करोगे, अपना ध्यान रखोगे, रेस्ट अच्छे से करोगे। रेस्ट डेंगू में बहुत जरूरी होता है। जब तक आप पूरे ठीक नहीं हो जाते हो, आपको दौड़ना भागना नहीं है, आपको काम पे नहीं जाना है, आपको अच्छे से आराम करना है। अगर आप ये सब चीजें करोगे तो आप बहुत आराम से डेंगू से रिकवर हो जाओगे और नॉर्मली फिर अपने रूटीन में वापस चले जाओगे। पर अगर आपको कभी भी लगता है कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, या आपको हल्की सी ब्लीडिंग दिखती है कहीं से भी, या आपका प्लेटलेट्स एकदम से बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, तो ये थोड़े खतरे के निशान होते हैं। तो आपको इस टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और अगर आपको वो एडमिट होने को बोल रहे हैं तो आपको एडमिट हो जाना है। हो सकता है कि आपको कुछ प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत हो, पर आपको डरना नहीं है। एक चीज जो बहुत कॉमनली इस टाइम हो रही है और मैं सबको बोलना चाहूंगा कि डरने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। डेंगू बहुत ज्यादा लोगों में बहुत आराम से बिना किसी दिक्कत के ठीक हो जाता है। पर्सनली मुझे भी हुआ है, 3 साल पहले मुझे डेंगू हुआ था, 5-6 दिन के अंदर में बिल्कुल ठीक हो गया था। तो अगर बाय चांस हो भी जाता है, घबराना नहीं है, दिलासा देनी है। अगर आपके घर वालों में या दोस्तों में किसी को हो जाता है तो उनको समझाना है कि एक नॉर्मल चीज है, 5-6-7 दिन के अंदर आप ठीक हो जाओगे। बट हाँ, डरना नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर रखना है। अगर कोई भी खतरे का निशान दिखता है, खतरे वाली बात होती है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, और जो जो दवाइयां वो दे रहे हैं सिर्फ आपको वो ही लेनी है। अपने आप से आपको दवाइयां नहीं लेनी है। ये कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे, बड़े आराम से इस सीजन को आप क्रॉस कर लेंगे और अपने आप का, अपने परिवार का और अपने दोस्तों का ख्याल रख पाएंगे। धन्यवाद।